एक दिन में छापा पड़वाएगा? राम जी, ये काम हमको नहीं आता। दुश्मनी निकालने का काम हमको नहीं आता। हमको तो ये काम आता है कि गरीब का आंसू कैसा पोंछा जा सके, गरीब के दुख दर्द कैसे कम कर सके हम लोग। और एक दूसरे पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी सत्ता में आए हो, सत्ता में आके काम करते 2 साल में। मैं 18 महीने क्यों नहीं आया इलाके में? मैंने कहा भाई इसको फ्री टाइम तो दो काम करने के लिए, वरना कहेंगे कि साहब मेरे को तो रोज मेरे को परेशान कर रखा है, घोचा कर रखा है, इसलिए नहीं आया। भाई काम करो। और 18 महीने में 7 पंचायत के साथ सौतेली माँ जैसा बर्ताव करती है, उससे भी बुरा बर्ताव किया 7 पंचायत के साथ। एक दिन भी आकर के इस इलाके का कौन संभालेगा इस इलाके का? आप विधायक हो। उनके मन में तो क्या है कि ये ब्यावर में गया। शंकर भगवान की लीला बहुत मजबूत है सर हरि सिंह जी। शंकर भगवान का गोटा घूम जाएगा और ये कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, पर यही 8 पंचायत क्षेत्र आपकी हार की शुरुआत करेगा, वो भी आज से, आज के दिन से आपकी शुरुआत। और यहाँ का आदमी आने वाले टाइम में आपको बता देगा कि आपने जो सौतेला बर्ताव कर रखा है हमारे साथ। इस इलाके का आदमी जाए तो उसको घर से बाहर निकाल दो। इस इलाके के सरपंच जावे तो उनको बेइज्जत कर दो। इस इलाके का कोई आदमी काम के लिए जाए कि तुम तो भैया 7 पंचायती के उधर जाओ। उधर किधर जाओ भाई? उधर किधर जाओ? वोट तो आपको भी दिए हैं यहाँ पे लोगों ने, तो आपको देख करके काम करना चाहिए था। और अगर इसी तरह का बर्ताव इनका जारी रहा तो हरि सिंह जी अगले चुनाव में, पिछले में तो सिर्फ खेड़ी का खेड़ा वालों ने काले झंडे दिखाए थे, अब की बात पूरा 7 पंचायत आपको काले झंडे दिखाएगा। मैं घोषणा कर रहा हूं, घुसने नहीं देंगे लोग। आपको अभी हमारे यहाँ आने की फुर्सत नहीं है ना, आगे मत आना। और मैंने देवगढ़ में भी कहा था, आज मैंने भाषण दिया है, आप लोग इकट्ठे हुए हो, कल से आना शुरू है। कल से आना शुरू है। कैसे? क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, ये विधायक हरि सिंह जी नाम का एक खिलौना है। इस खिलौने की चाबी जो है ना वो मेरी जेब में। इसकी चाबी जैसे मैं भरूंगा ना, जैसे ये तुरंत मैदान में, तुरंत। आज बोलती ना चाबी, आज भरती चाबी। और चाबी भरते ही कल से आपने कहा कि हमारी मीटिंग की सूचना हुई और हरि सिंह जी आए यहाँ पे, क्यों क्या निकाला? 14 जनों की मोटरसाइकिल रैली करी, मोटरसाइकिल से उतरे गाड़ी से, और उसी टोल पे, जो टोल कांग्रेस राज में हम लोगों ने बनाया जिस सड़क पे, उसी टोल पे माला पहन रहे और कह रहे हो सुदर्शन सिंह ने क्या किया? अरे यार, इस सड़क पे आप निकलते थे, हरि सिंह जी धचका आता था और पानी भरा होता था ना, तो उधर दोनों तरफ पानी गिरता था घरों के अंदर। याद है कि भूल गए कि कादा गिरता था? पिपली का बाड़िया में से जब सड़क निकलती थी, हरि सिंह की पिपली का बाड़िया में ठेकेदार साहब कहते थे मेरे तो अस्थमा हो गया, मेरे अस्थमा हो गया, धूल खा खा के मरूंगा क्या मैं अस्थमा से? बात सही है नैनू जी? और मुझे तो मेरे कार्यकर्ता की, यहाँ के सीनियर लीडर की एक बात कही भी याद है, और हरि सिंह जी को यहाँ के सरपंचों के नाम तक भी याद नहीं है कि भाई कौन सरपंच है, क्या है। राम जी आएंगे, मुझे कहा से क्या है, किधर क्या। ये एक फर्क होता है। राजनीति में जीतना हारना कोई खास बात नहीं है। हमको तो इस बात की खुशी है कि 3 पीढ़ी में शंकर भगवान की कृपा से आप लोग वोटरों का आशीर्वाद रहा, भीम देवगढ़ के, ब्यावर के, तमाम इलाके के 3 पीढ़ी में 16 चुनाव लड़के आज भी आप लोग हमारे पे आशीर्वाद बनाए हुए। राजस्थान में एकमात्र परिवार है जिसको पर इतना जोरदार आप, वरना एक पीढ़ी में ही पीछे अगले एमएलए बनाने के लिए एओसी बनाना पड़ता है। अभी विधायक महोदय को अपने बेटे को बनाना पड़ रहा है। कई लोग कह रहे हैं बेटे को फोन करते हैं। अरे भाई फोन बेटा क्यों, बाप ही उठाएगा ना। भाई वोट जिसको दिया है और चित्रा जी हमको जिसको आदमी बनो चीजें हम ही। ये दुर्गेश बात बोल रहा था, तो ये जो आपके मन में जो पीड़ा है, चित्रा जी के मन में जो पीड़ा है, तो जब भी तुम्हें मिले और वो दीजो मारा तरफ भी हो, ठीक है। आपने लड़ना नहीं है अपने को, पर डरना भी नहीं है, लड़ना भी नहीं है, तो डरना भी नहीं है किसी भी सूरत में किसी आदमी। और जो डरा नहीं वो जिंदा रह गया, दुनिया का दस्तूर है। और मैं कहता आ रहा हूं सब लोगों को
जो लोगों ने वोट दिया भीम के साइड के, और जिन लोगों ने ज्यादा उनको कंधे पे उठाया खूब देखते, वो कंधे दुख रहे हैं, रो ही रहा है। अब मैं ही कह रहा हूं ये बात कि कांग्रेसी तो चलो ठीक है हार गया, 5 साल में हमने जोरदार काम किया। इन्होंने कहा कि कील भी लगाने की जरूरत नहीं है, अब हमारे को तो सब मिल गया। फखरू जी ने कहा थाने की मंत्री है ना, हाँ। आज ही आपको यहीं से जी सुनो, ये जो मीटिंग आज से हुई है, मैंने क्या कहा था, आज से इन अधिकारी कर्मचारियों के लिए चेतावनी है कि आज के बाद मंथली ले ली तो नौकरी करनी दोबारा कर देंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं 100%। जिंदाबाद संघ। और इसीलिए मैंने मेरे भाषण की शुरुआत में कहा था, यही शंकर भगवान की जगह है जहां से हमने पहले चुनाव की यात्रा की शुरुआत करी। यही शंकर भगवान की जगह है जो आज आसपाड़ दरबार के आशीर्वाद से, ये साफा उन्होंने आसपाड़ दरबार के आशीर्वाद से पहनाया हुआ है। इसके कारण आज से ही हमने इस संघर्ष की यहाँ से शुरुआत करी है, और मजबूती के साथ आप सब लोगों को रहना पड़ेगा, और कोई भी अत्याचार है उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे। और हर महीने की 2 तारीख को, हर महीने की 2 तारीख को, आज नहीं, आज से घोषणा ऐलान है कि हर महीने की 2 तारीख को 2 घंटे 4 घंटे आप कहोगे, जगह आसपाड़ मंडल तय करेगा। यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता है, इसलिए ऐसी जगह पे जगह तय करना जहाँ से अधिकारियों की खिंचाई जोरदार तरीके से कर सकते हो। हर एक के लिए बात करेंगे, काम होगा नहीं होगा एक अलग बात है, लड़ना तो हमारा अधिकार है। अरे नींद तो जगाएंगे। हमारा नेता राहुल गांधी वहाँ बिहार में आंदोलन कर रहा है, हम क्या 7 पंचायत 8 पंचायत के लोग मिलकर के यहाँ आंदोलन नहीं कर सकते? चक्का जाम कर देंगे और 1 मिनट में रास्ते पे भी आएंगे। जहाँ का एमएलए नदारद हो, लापता हो, मैंने कहा लापता के पोस्टर लगेंगे, फटाफट छटा। मैंने कहा ना चाबी मेरे पास, चाबी मेरे पास ही है। अब अगर आपके 7 पंचायत में आवे तो पूछना, अरे सिंह जी अब कैसे आए, अब कैसे आए, चाबी खरीद भी नहीं। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए शॉर्ट टर्म में कहूँगा, आदरणीय हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह जी राव साहब और मंचासीन अतिथिगण और समस्त कार्यकर्ता, आज भारतीय जनता पार्टी की इन 8 पंचायत में ऐसी हालत हो रही है कि एक तो जब से विधायक यहाँ से जीत कर के है, आज दिन तक एक बार भी यहाँ पर नहीं आया है तो आप बता दो कि आया है, और वो कब आया है? अब 1 महीने के पहले जब मंडल अध्यक्ष जी ने मेरे को फोन किया कि रमेश जी काफी समय हो गया है और अपन को कांग्रेस पार्टी की विपक्ष की भूमिका निभानी है। हम आसपाड़ मंडल के सभी टीम के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि माहौल बनाया जाए। जैसे ही भाजपा वालों को सूचना मिली और हरि सिंह जी तिरंगा रैली लेकर आ गए, और तिरंगा रैली में कितने आदमी थे? आज जो यहाँ पर आए उससे आधे आदमी भी नहीं थे। ये भाजपा की हालत है इन 8 पंचायत में, और काम तो यहाँ पर कुछ लाते नहीं है। मैंने उनको कहा कि आपका डूंगरखेड़ा मंडल बना रखा है भाजपा वालों ने, और हम कांग्रेस वालों ने आसपाड़ मंडल बना रखा है। आप दोनों जगह तय कर दीजिए, आसपाड़ तय करो, पिपली का बढ़िया तय करो, बाहर चौराहे करो, शेखावाद चौराहे करो, लाइव डिबेट करा दो। अगर हमारे 5 साल के कार्यकाल और आपके 2 साल कार्यकाल की तुलना कर दो, हम माफी मांग लेंगे बड़े मन से। लेकिन भाजपा वालों में इतनी हिम्मत नहीं है, और कोई वीडियो को शेयर करे और हरि सिंह जी तक पहुंचाए तो उनको बता देना कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपसे डरने वाले नहीं है, हम राहुल गांधी के आदमी हैं, और वोट चोर गति चोर, आज चोरी से जीत के बाकी जीतने वाले नहीं है। धन्यवाद। आसपाड़ दरबार की, नारायण भगवान की जय हो। एमएलए साहब, पंचोटा सरपंच साहब, सम्मानित भाई, मत की भाषण की सीधा करना आ जाए। मैं तो एक ही बात बताऊँ कि मैं पिछले चुनाव में सरपंच को चुनाव लड़ा और मक्कों पहले साहब एमएलए को चुनाव लड़ा तो साहब को प्रचार की, और मक्कों छतरा वोट दिला पर एतराज दिलाया तो मैं खड़े हुआ ये मैंने किया तो कांग्रेस वाला लाभ लगे वोट में।
मैं थोड़ा बहुत लार लीजिए फिर पंच साल को चुनाव हो फिर लार लग गया तो देखो हर बार टाइम में की है बाकी मानो तो करो जब कि भाई साहब ने मनोहरी सिंह जी ने कोई बात बताई कि साहब आगे तो बनना मान के 2 करोड़ को हॉस्पिटल टिकट नहीं है तो कोई जान ही ना सके मना तो नहीं जान नहीं कि मैं तो हॉस्पिटल आ जाए साहब ने कह जाए कि हॉस्पिटल पास है जो रुपया नहीं मैंने किया जो भागे संजय साहब है जो मैंने किया सिंह की सीटें में कोई बात लिखती थी वहाँ के भाई ये जाता ही नहीं है वो बार मारे मैंने किया मैं सीखकर लाभ को काम गया होगा मैं थोड़ा क्यों मारो कोई नहीं तो मैंने बिचारी काम में 2 करोड़ का काम नहीं करना तो फिर जो सीखर मारो तो हम सभी को बता दिया आप सबने धन्यवाद मैंने पहले मौके दी तो ये काम रहा अंत में हमारे लोकल आस पार दरबार की मैं बता दूं आपको मैं जैसा करा से हूँ दुर्गेश हूँ और वो एक मेरी कहावत है छोटी सी पहले जो अभी मैंने संपन्न होते हुए देखी है जेठा गई जब मैया और हरा गई हर लोग आप ही हर मिल रहा है जमरा तो मैं फसाल कर दिया मेरे वर्तमान में मेरे को पंचायत समिति सदस्य है मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ उस टाइम में जब साहब थे हमारे विधायक साहब मेरे डीआईजी श्रीमान डूंगर सिंह जी का लोडर पकड़ा था लाख रुपए मांगने के बाद में नहीं छोड़ा था और साहब के एक फोन में चौकी से बाहर निकल गया था और अब हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं के ट्रैक्टर वहां पकड़ रहे 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं वहां 3 दिन के बाद में जमानत नहीं हो रही है तो वो बात मैं थोड़ा अंदर खड़ास है निकालनी पड़ी है सर माफी बताऊँ आपकी थोड़ा मेरे ऊपर गुस्सा होंगे लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं क्योंकि मेरे गाँव से ही लीड नहीं मिली आपको मैंने तो हमने भी बहुत की लेकिन वो अभी भोग रहे हैं लोग जिनको जो तकलीफ थी तो अब अपने को ध्यान रख रहे हैं मेरे गांव से भी मेरे युवा साथी आए हुए सारों को मैंने बोल दिया है और सारों को पता चल ही जाए कि क्या हो रहा है हमारे साथ में 2 कमरे पास हो रखे जैसा करा कि अभी तक स्कूल बनाने के लिए हम तो नहीं है आप बोल रहे थे कि विधायक साहब के बेटे फोन उठा रहे अरे बेटे नहीं कोई फोन नहीं उठाता है दूर की बात है फोन उठाने की बात ही नहीं है और अब मैं इतना कहकर थोड़ा बड़ा तो ज्यादा है लेकिन इतना कहकर कर रहा हूँ समाप्त सभी कार्यकर्ता साथ ही साथ ऑटो पंचायत से प्रतिनिधि शेखावाद से सरपंच साहब हालू जी और बार पंचायत से बंटी भाई गौरवा से रामा जी गोबरखेड़ा से सरपंच साहब बैठे और तमाम मेरे कार्यपालिक कार्यकर्ता आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बना रहे और आभार प्रकट करते हैं आपका। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पार्टी का जो हमारे सिरमौर रहे आप लोग बने रहे पार्टी में इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि आज इतनी ज्यादा संख्या में आप यहाँ पधारे हैं क्योंकि ये पार्टी की बड़ी सोच होती है पार्टी का कार्यकर्ता वो इतनी दूर दराज से यहाँ पहुंच पाता है। रही बात भाजपा सरकार की भाजपा सरकार में आज काम ये देख रहे हैं कि पूर्व विधायक साहब के कार्यकाल में यह था कि कौन लूट रहा है कि सब कौन ही लूट रहा है और आज ये हालात है कि कहाँ लूट नहीं हो रही है हर जगह लूट हो रही है इस भाजपा सरकार में हर जगह ये लोग लूट रहे हैं ये उनकी बड़ी नाकामी है। और सबसे बड़ी बात तो आप सब कार्यकर्ता हो एक बात तो नोट है कि वर्तमान विधायक जब फोन लगाते हो तो उनका कभी बड़ा वाला बेटा उठा लेता है कभी छोटा बेटा उठा लेता है लेकिन 7 साल चल रहे हैं आज विधायक साहब पूर्व विधायक साहब सदस्य सिंह जी के कि एक भी फोन इनके घर वालों ने नहीं उठाए तो साहब ने डायरेक्ट बात की है कार्यकर्ता की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और तो और मैं सभी कार्यकर्ताओं को और नौजवान साथियों को कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की चिंता नहीं करें काम के प्रति तो अपने को कोई चिंता नहीं है कि साहब ने कोई कमी नहीं रखी है चाहे हमारी रोडें ले लो चाहे हमारी शिक्षा स्वास्थ्य में अस्पताल ले लो विद्यालय ले लो हर क्षेत्र में साहब ने काम किया। अब आप लोग कार्यकर्ता की एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास अपने वार्ड में अपने पंचायत में लोगों को समझाना है कोई नहीं हो गया गलती हो जाती है राजनीति एक चुनाव है कुल मिला के ये समय हमारे को निकालना है और किसी प्रकार के मामलों में कम से कम फंसे काम की कोई चिंता नहीं छोटे मोटे इश्यू है तो अपने सातु पंचायत के जो सरपंच साहब है वो छोटे मोटे काम तो कर ही लेते हैं इसमें कोई दौरा ही नहीं। आप सब यहाँ पधारे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। आप निराश न हो